2016 के हाई स्कूल शिक्षक वालों के लिए फिर से एक असमंजस की घड़ी आ गई है, क्योंकि ललित कुमार जी ने फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर कर दिया है कि इस बार वो हर तरफ से पीछे पड़ चुके हैं। हम शुरू से सोनी कुमारी केस को कवर करते आए, इस केस का स्टडी करते आए, इसको हम समझते आए और आपको समझाते रहे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इसका क्या फैक्ट्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या इसके साथ में कोई जजमेंट जो आने वाली है वो जजमेंट किस फेवर में होगी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सब के पीछे कसूरवार कौन है। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, और हमारे झारखंड के जितने भी हाई स्कूल शिक्षक हैं, ऐ मेरे मालिक इन्हें सुकून चाहिए। आप सोच सकते हैं ये कितनी मुसीबत में पड़ जाते हैं बार बार। फिर से यहाँ पे हमारे ललित कुमार जी ने इनकी ले रखी है, यहाँ पे इन्होंने फिर से केस कर दिया है, और गलती किसकी है मैं इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा आपको। आप तथ्य जानिए, सबूत को देखिए, बातों को समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक कहां पे हो रहा है। और अगर आप मेरे बात से सहमत भी हैं तो कमेंट करके बताइए कि जी सर आप सही बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझते हैं। पहले क्या हुआ है, किसके ऊपर आखिर पहले केस हुआ है। ये चीज आपको केस नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसके ऊपर केस हुआ है। तो पहला है हमारे मुख्य सचिव, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर हुआ है। शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, कार्मिक सचिव, फिर लास्ट में आते हैं दोस्तों हम जेएसएससी के सचिव, जो सारा घोटाला यहीं से निकल रहा है हमारा। इन सब के ऊपर केस दायर किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ की नीति इतनी गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है, सिस्टम इतना घोटाला वाला है। आपको मैं हर वीडियो बना के इस चैनल पर दिखा चुका हूं कि यहाँ पे एक भी सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बट यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद भी देख रहे हैं नौकरी में खतरा है। और ज्वाइनिंग होने के पहले तो मत पूछिए, एग्जाम दीजिएगा, पोस्टपोन्ड होगा, चोरी होगा, घोटाला होगा, क्या क्या होगा इस झारखंड में आपको समझ सकते हैं। यहां पे तो मैं खुद बोलता हूं, इस झारखंड में पैदा लेना एक अभिशाप है, क्योंकि यहां पे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कोई विद्यार्थी का जीवन सही रूप से व्यतीत हो पाए। कारण क्या है मैं खुद बताऊंगा आपको। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर केस दायर क्यों किया गया। तो सबसे पहली बात, जेएसएससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रिजल्ट को नहीं प्रकाशित कर रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कर रहा है ये, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोई खारिज नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई डिसओबे कर सकता है। उसको मानना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है, और फिर भी यहाँ की सरकार और जेएसएससी इसको फॉलो नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए प्रकाशित अंतिम कट ऑफ को आधार मानते हुए स्टेट लेवल रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए कहा गया था, और इसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को भी शुरू करने के लिए कहा गया था। बट हुआ क्या, आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी कि यहाँ पे 2016 की जो नियोजन नीति के तहत यहाँ पे हम झारखंड में 13 अनुसूचित जिलों के लिए सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए जिले में जो स्थानीय निवासियों के लिए जो आरक्षित किया गया था, बल्कि वहीं गैर अनुसूचित जिले जिसमें कि 11 आते हैं, बाहरी अभ्यर्थियों को भी उसमें आवेदन करने की छूट दी गई थी, जिसमें कि 8423 आंकड़ा जो है ये 13 अनुसूचित जिलों के लिए है। 2016 नियुक्ति में इसके लिए की गई थी। आप सोच सकते हैं, आप जहां पे 11 जिले हैं जो कि गैर अधिसूचित जिले में आती है, और जिसमें कि 9149 शिक्षक हैं जिसमें इसकी नियुक्ति की गई थी। अब आप सोच सकते हैं, इतनी शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद भी अब फिर से यहां पे केस कर दिया गया है कि उनके कट ऑफ के आधार पे जो अंतिम कट ऑफ था, उसी पे जो बाकी बचे हुए शिक्षक हैं उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। इट मींस जो लास्ट कट ऑफ था, इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा आप, जो लास्ट कट ऑफ था उस नंबर को ही लेना है, जो बाकी बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति कराने के लिए। अब यहां पे मार ये बचता है कि अभी जो फ्रेश नियुक्ति होगी बोला जा रहा है, उनका कट ऑफ कुछ और होना चाहिए। यहां सरकार का कहना है फ्रेश कट ऑफ जारी किया जाएगा, उस कट ऑफ को नहीं लिया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कट ऑफ के आधार पर ही यहां पर आपको काम करना
करना है। लास्ट स्टूडेंट के जो लास्ट नंबर की जो कटअप थी, उस कटअप पे आपको बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसी के आधार पे नियुक्ति को कराया जाना चाहिए, बट नहीं कराया जा रहा है। आप कारण सोच सकते हैं, यहां पे दो कारण है हमारे पास। एक तो इतनी सीट नहीं है झारखंड में। अब झारखंड में सीट है भी तो उसको निकाली नहीं जा रही है, पहला बात तो यह है। दूसरा बात, अभी इतना अवेलेबल हमारे पास डाटा है कि इतने शिक्षक हैं, अगर सपोज दैट कि उस कटअप पे निकाला भी जाएगा तो उस कटअप से कई ज्यादा अंक प्राप्त ऐसा शिक्षक है जो बैठे हुए हैं, वो भी फिर इसके लिए खड़े हो जाएंगे और फिर से उसमें यहां पे गड़बड़ी होगी। तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 21 सितंबर को पहले से ही आपको पता है कि इसके लिए हाई कोर्ट का रिजल्ट आया था, जिसको आप आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो केस है, उसका जो डायरी नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। हमारे जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं हमसे। हमारे चैनल से भी आप जरूर जुड़िए। हम आपको शुरू से बोल रहे हैं कि इस केस की स्टडी हम शुरू से कर रहे हैं और हर तथ्य आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर आपको, अगर आप हमसे जुड़िएगा तो ही इस हर पॉइंट को आप समझ पाइएगा। देखिए, क्योंकि अभी 18 या फिर 20 तारीख, अभी देखिए अभी केस फाइल हुआ है 11 तारीख को, तो मैक्सिमम 7 से 8 डेज लगेगा जहां पे आपको इसका जजमेंट आने का टाइम है। इतने दिन के अंदर ही आपका जजमेंट आएगा, क्योंकि फिर दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली से पहले ही एक बार अगला जरूर पेशी होगा जहां पे कोर्ट में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। और इसीलिए इस रिजल्ट को अगर आपको देखना है, समझना है, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा। एक रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आप तक पहुंचा सके। इस केस से संबंधित तथ्य को हम आप तक गारंटी रूप से मैं बोल रहा हूं, हर तथ्य को आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं रीजन की यहां पे गड़बड़ी का कारण कौन बना। सरकार, ललित जी, या फिर मैं बोलूंगा यहाँ की नीतियां, या फिर यहाँ के छात्र जो शिक्षक बने हुए हैं या शिक्षक नहीं बने हैं। अब इन 4 ऑप्शन में मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके बताएं कि दोषी कौन है। मेरे हिसाब से तो देखिए दोषी कौन है, मैं जितने भी छात्रों से बात किया अभी तक, मुझे यही पता चला है कि यहाँ की सरकार सबसे पहले गड़बड़ स्थिति में है, चरमराई है इनकी यहाँ की सारी सिस्टम। दूसरी, यहाँ की नीतियाँ, एक भी नीति प्रॉपर तरीके से नहीं है कि स्टूडेंट का भविष्य को, फ्यूचर को ब्राइट कर सके। यहाँ बस गर्त में जा सकता है शिक्षक और यहाँ का शिक्षा नीति। यहाँ की शिक्षा नीति के आधार पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कितनी चरमराई हुई है यहाँ की शिक्षा नीति, कितने दूषित व्यवस्था में है यहाँ पे। ये आप इसको चेक करने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा नीति में कितनी बदलाव होनी हमारे लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, अब हालांकि बात यह आ रही है कि अब जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट में 18 या 20 तारीख को तक में जाके जवाब देना होगा। वहां पे उनको बताना होगा कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सरकार को क्या जवाब देगी हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे। पहली बात, ना तो इतनी सीट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे झारखंड में, और ना ही अगर वो फिर से लास्ट कटअप के आधार पे अगर नियुक्ति करवाती है तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी यहाँ पे। आप क्योंकि इससे ज्यादा कटअप के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी, बड़ी असमंजस में फंसी हुई है। फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरकार बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, ये फंस गया। अब इनके पास क्या जवाब होगा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ललित जी के लिए भी कुछ बोलना चाहता हूं कि ऐसा वकील मैंने दुनिया में नहीं देखा था कहीं पे, जिन्हें कोर्ट से इतना प्यार है। हर बार वे कोर्ट जरूर जाते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मुद्दा हो, कोर्ट पे जरूर जाते हैं। और अपनी बीवी से भी प्यार इतना मैंने किसी को नहीं देखा करते हुए। शाहजहां के बाद शायद ही ललित जी हैं जो कि सोनी जी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और सच के लिए या झूठ के लिए ये तो आपका निर्णय है, बट अपनी वाइफ के लिए जो पहली बार प्यार दिखाते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक वीडियो यहाँ पे भी है इस आइकन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चेक कीजिए क्लिक करके। और हमारे चैनल से अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना है तो इस लोगो पे क्लिक कीजिए जहां से आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी अगर आपको ऐड होना है तो इस आइकन पे क्लिक करके आप हमसे ऐड हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा।